आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो जलभराव वाली एक मिट्टी रहती है जिसमें कि सोयाबीन का जो उत्पादन है ये नहीं के बराबर होता है, या फिर अगर मक्के के बारे में बात करें तो मक्के की फसल भी नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से मैनेज करके सोयाबीन का एक बेहतर तरीके से उत्पादन ले सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको पूरा प्रैक्टिकली डिटेल से दिखाएंगे। अगर आप अभी इस फील्ड को देखोगे तो इसमें बढ़िया बेड बने हुए हैं और बेड बनाने के बाद में आपको एक बेड पर 3 रो दिखेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जलभराव वाली स्थिति होती है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बेड बनाकर और फिर उस पर आपको दिखेगा कि सोयाबीन लगी हुई है। अब जो जलभराव वाली स्थिति है ये बनती क्यों है? अगर जलभराव वाली स्थिति के बारे में बात करें तो होता ये है कि आपका खेत नीचे है, लेकिन आपके खेत से ऊपर कहीं भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कोई खड्डा है या फिर बहुत ज़्यादा जलभराव वाली स्थिति है जिसमें कि तालाब है या फिर कोई कुआं है जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि या तो इस तालाब का जो पानी है या फिर यहाँ पर जो पानी स्टोर हो रहा है, इस पानी को खेत से बाहर जाने के लिए आप कोई जगह दे दें ताकि यहाँ से पानी पूरा निकल कर बाहर चल जाए, ताकि आपकी जो मिट्टी है उसमें जलभराव वाली स्थिति ना बने। अब बेड के 2-3 फ़ायदे हम आपको दिखा देते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका सीड रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आपकी जो कुछ % बचत है, मान लीजिए कि अगर आप 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर सीड डालते हो तो यहाँ पर आपका 25 से 26 केजी 28 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड डलता है। तो ये आपका सीड में बेनिफिट हो गया, आपका लगभग 20 केजी के समथिंग सीड बच जाता है। साथ ही आपका उत्पादन उतना ही मिलेगा जितना कि आप 50 केजी सीड डालने के बाद में इस खेत से जितना उत्पादन ले रहे थे। कई बार ये कंडीशन बन जाती है कि अगर जलभराव वाली स्थिति रहती है तो जितना आप सीड लगाते हो खेतों में उतना सीड भी नहीं निकल पाता। अभी क्या है कि बेड बन चुके हैं, बेड बनने के बाद में ये जो आपको कैनाल और ये नालियाँ दिख रही हैं बीच से, इससे बेनिफिट ये है कि जितना भी पानी इस फील्ड में भराएगा उतना भी जितना भी पानी रहेगा वो इस नाली से इस कैनाल के थ्रू पूरा खेत से बाहर हो जाएगा। और सोयाबीन की जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाती हैं, लगभग अगर हम देखें तो 8 से 10 इंच के समथिंग पूरा फैलती हैं, ऊपर ही रहती हैं। तो ये जो मिट्टी आपको बेड दिख रहा है, अभी ये जो बेड दिख रहा है आपको, ये बेड आपका बहुत जल्दी सूख जाएगा। ये जो बेड है ये सूख जाएगा। इससे क्या होगा कि सोयाबीन जो है अपनी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से लेगी, प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रोथ होती रहेगी और जो प्रोडक्शन है आपको बढ़िया तरीके से मिलेगा और इस कैनाल से पूरा जो पानी है बाहर हो जाएगा। साथ ही आप जिस समय पर आप बिजाई करते हैं, बोनी करते हैं, उस समय क्या होता है कि बिजाई करते समय अगर आप प्लाउ करने के बाद इस तरीके से बेड बनाते हैं तो इसमें जो मॉइस्चर है बहुत जल्दी सूख जाता है। जहां आपकी मूंग की फील्ड है या फिर एक प्रॉपर तरीके से जो लेवल वाले खेत हैं उस खेतों में अगर आप देखोगे तो उसमें जो ट्रैक्टर है आपका 2 घंटे के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन बेड वाला जो खेत है, जो फील्ड है, उसमें आपको 2 घंटे पहले ट्रैक्टर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसका कारण ये है कि ये जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा भुरभुरी रहती है और इसमें जो पानी है बहुत जल्दी नीचे कैनाल में जाता है और कैनाल के थ्रू पूरा बाहर हो जाता है। अब आपने बेड नहीं बना कर रखे हैं, लेकिन आपके पास समस्या ये है कि आपके खेतों में इस तरीके से पानी भरा हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि हमने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया था। और अगर आपकी जो मिट्टी है जिसमें कि सिर्फ 1 फीट तक मिट्टी है और उसके बाद में आपके खेतों में बहुत ज़्यादा पत्थर है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप बेड बनाकर बेहतर तरीके से उत्पादन ले सकते हैं। इसका कारण ये रहेगा कि जहाँ आपकी मिट्टी 1 फीट है, अगर आप बेड बना लोगे तो वही जो मिट्टी है वो 2 फीट हो जाएगी। तो 2 फीट अगर मिट्टी हो जाएगी तो उस पर क्या होगा कि जो पौधा है उसको 2 फीट तक की मिट्टी मिलेगी और 2 फीट में जो मॉइस्चर है थोड़ा सा ज़्यादा समय तक बना रहेगा। और उसके बाद में आपकी जो मिट्टी है प्रॉपर तरीके से आपकी जो फसल है उसको प्रॉपर तरीके से पोषण भी मिल पाएगा। इस तरीके से आपका प्रोडक्शन, आपका जो उत्पादन है वहाँ भी बढ़ सकता है। और उसके साथ में दूसरी पद्धति हम बिल्कुल जस्ट साइड से देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कैनाल में पानी भरा हुआ रहता है यहाँ पर। अब इस पानी को इस तरीके से रास्ता दिया हुआ है ताकि ये जो पानी है यहाँ भरा हुआ न रहे और पूरा खेत से बाहर हो जाए। अब आपने इस तरीके से बेड तो नहीं बनाए हैं, लेकिन ये देखिए बिल्कुल साइड बाय साइड है, बिल्कुल एक जैसी फील्ड है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस साइड भी आपको कैनाल दिखेगी जिसमें पानी भरा हुआ है, इस साइड भी आपको कैनाल दिखेगी जिसमें कि पानी भरा हुआ है, और इस साइड बेड बने हुए हैं। लेकिन इस साइड अगर आप देखें तो इस साइड बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके रखा है। इसमें क्या हुआ है, किस तरीके से नालियाँ बना दी हैं। जैसे कि हम हर बार आपको बोलते हैं कि अगर आप बेड नहीं बना पा रहे हैं तो जहाँ से आपके पानी, जहाँ आपका पानी भराता है और पानी को बाहर जाने के लिए, क्योंकि पानी अगर बाहर नहीं जाएगा तो खेतों में भरा रहेगा और उसके बाद आपकी फसल खराब होगी। तो इस तरीके से आप डीचर की, जिस तरीके से हमारा जो क्षेत्र, जैसे हरदा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि इसी तरीके से हम जब गेहूँ लगाते हैं इस तरीके से कैनाल बनाते हैं, जब चने लगाते हैं तो इसी तरीके से कैनाल बनाकर पानी देते हैं, और अगर मूंग लगाते हैं तो भी इसी तरीके से कैनाल बनाकर पूरा
पानी और सिंचाई करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो कैनाल है, इसका जो पानी है जहाँ पर जो इकट्ठा होता था, ये जो पानी क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा पूरे खेतों में फैलता था और जो फसल है वो पूरी ख़राब होती थी। तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है, यहाँ पर पूरा कैनाल से पानी निकाल दिया है खेत से बाहर। अगर आपकी फसल इतनी बढ़ चुकी है और उसके बाद भी अगर आपको समय मिल रहा है कि हाँ आपके खेतों में ट्रैक्टर चल सकता है, तो बढ़िया आप इस तरीके से डीचर से कैनाल बना सकते हैं और आपके खेत से नालियों के थ्रू पानी बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके अलावा अगर हम देखें तो जो BVF पद्धति होती है उसमें भी इसी तरीके से जो कैनाल बनती हैं उसके बाद फिर पानी बाहर निकलता है। 8-10 जो लाइनें होती है उसके बाद में फिर एक इस तरीके से नालियाँ बनती जाती हैं। उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही रीज़न है कि खेत में जो पानी स्टोर हो रहा है या फिर इस तरीके से जो मॉइस्चर मिट्टी के अंदर है ये पूरा खेत से बाहर हो जाए, ताकि आपका जो उत्पादन है बेहतर तरीके से मिल सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने बिल्कुल जस्ट साइड बाय साइड आपको बताया है। ये जो कैनाल है इसके थ्रू पूरा पानी बाहर निकल जाता है, उसके साथ जो बेड पर सोयाबीन लगी हुई है उसके थ्रू भी पूरा सारी चीज़ें निकल सकती हैं। अब इस तरीके से नालियाँ बनाकर आपके खेतों से सिर्फ पानी बाहर निकालना है आपकी, क्योंकि मेन समस्या ये है कि आपकी जो फसल है ये सिर्फ पानी से ख़राब हो रही है। तो पानी को आपको खेत से बाहर निकलने के लिए आपको सिर्फ जगह देनी है, ताकि आपकी जो फसल है उसको नुकसान ना देते हुए जो पानी है वो खेत से पूरा बाहर निकल जाए। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा जो खेत है, हमारी जो फील्ड है उससे पानी पूरा बाहर निकल जाए, बस। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और कई किसान ये जो तरीका है ये काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं और उसका बेनिफिट लेते भी आ रहे हैं। और हमारे जब से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब से हमने सिर्फ आपको बेड के बारे में ही बोला है कि अगर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बेड बनाकर और एक बढ़िया तरीके से आप प्रॉफिट ले सकते हैं सोयाबीन की खेती में। अगर आप बेड नहीं बना पाए हैं तो आप इस तरीके से कैनाल अभी भी बना सकते हैं। हर 20 फीट के बाद या फिर 40 फीट के बाद आपको जैसा उचित लगे, जिस तरीके से आपके खेत की ढलान है जहाँ से पानी निकलता है वहाँ से आप इस तरीके से जो कैनाल है इनको बनाकर या फिर ये डीचर की नालियाँ बनाकर आप अपने खेत से पानी को बाहर निकालें, क्योंकि पानी की वजह से ही आपकी फसल ख़राब हो रही है, बस।